आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोपेज। अच्छा, बैक्टीरियोपेज किसे कहते हैं? बैक्टीरियो बैक्टीरिया से निकला है। बैक्टीरिया का क्या मतलब हुआ? बैक्टीरिया। अच्छा, पेज का मतलब है ईट, यानी जो बैक्टीरिया को खाते हैं। अब यहां पे बैक्टीरिया को खाने वाला कौन है? बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है। अच्छा, जो वायरस बैक्टीरिया को खाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बैक्टीरियोपेज कहते हैं। अच्छा, आ जाए बैक्टीरियोपेज की स्ट्रक्चर की तरफ। ये हमारे पास बैक्टीरियोपेज का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हेड होता है और टेल होता है। देखिए, ये बैक्टीरियोपेज का हेड है और ये रहा टेल, यानी दो बेसिक पार्ट है बैक्टीरियोपेज में। हेड किस चीज से बना है? हेड बना है कोर से और साथ साथ में बना है कैप्सिड से। मैं लिखता हूं इधर, किस चीज से बना है? कोर से, और दूसरा कैप्सिड से बना है। कैप्सिड। कोर से मुराद क्या है? कोर से मुराद यहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जिसमें जीन होते हैं, यहां पे डीएनए पाया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि कोर मटेरियल बैक्टीरियोपेज का क्या है? वो डीएनए है। तो ये रहा डीएनए। क्या? डीएनए। तो बैक्टीरियोपेज में डीएनए पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता। ठीक है। इसी तरह अगर आप इस हेड को देखें, यानी हेड यहां पे कैप्सिड है, तो कैप्सिड किस चीज से बना है? कैप्सिड बना है कैप्सोमर से। किस चीज से? कैप्सोमर से। अब कैप्सोमर किसे कहते हैं? कैप्सोमर दरअसल में इस कैप्सिड के यूनिट होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आप इस हेड को देखें तो ये हेड बना है 1 2 3 4। ये जो सर्कल में ड्रा कर रहा हूं, ये सर्कल दरअसल में यूनिट है, प्रोटीन के यूनिट है। किस चीज के यूनिट है? प्रोटीन के यूनिट है, जिसको अमीनो एसिड भी कहते हैं। यानी ये कैप्सोमर मिल के यहां पे पूरा कैप्सिड बनाता है। ठीक है। तो कैप्सिड कैप्सोमर से बना है, और कैप्सोमर दरअसल में बना है प्रोटीन से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियोपेज का हेड है, जिसमें कोर का स्ट्रक्चर से मुराद डीएनए है, कोर, और कैप्सिड दरअसल में कैप्सोमर से बना है, और वो कैप्सोमर पर बना है किस चीज से? कौन से मॉलिक्यूल से? प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बना है। अच्छा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसमें 1 2 3 4, इसमें साइड्स बहुत ज्यादा है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर दरअसल में आइकोसाहेड्रिकल स्ट्रक्चर है। आइकोसाहेड्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर को कहते हैं? आइकोसाहेड्रिकल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें 20 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 20 साइड्स होते हैं, 20 साइड्स होते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इस साइड पे, 10 इसके बैक साइड पे, तो कितने बने? 20 साइड्स। ठीक है। अच्छा, तो हेड में हमने दो बातें की। हेड में हमने कोर की वजाहत की जिसमें डीएनए होता है, और कैप्सिड की वजाहत की जो कि कैप्सोमर से बना होता है और प्रोटीन से, और कैप्सोमर प्रोटीन आइकोसाहेड्रिकल जिसमें 20 साइड्स होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं टेल की तरफ, लेकिन टेल से पहले हम वजाहत करेंगे कॉलर। अगर आप इसको गौर करें, ये स्ट्रक्चर, ये कॉलर है। कॉलर का क्या काम है? कॉलर का काम है हेड और टेल को आपस में मिलाना। ठीक है। हेड और टेल को आपस में कौन मिलाता है? कॉलर बनाता है। इसी तरह
टेल की तरफ आते हैं तो टेल जो है हमारे पास लॉन्ग ट्यूब है इसके अंदर, ये देखें, और ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये सर्कुलर शीट इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। और ये जो स्प्रिंगनुमा स्ट्रक्चर है इसको नाम देते हैं टेल में शीट। शीट का क्या काम है? शीट का काम है स्प्रिंग नुमा, यानी स्प्रिंग की तरह ये रिलैक्स और कंट्रैक्ट हो सकते, कंट्रैक्ट हो गए फिर वापस रिलैक्स होते हैं। जब ये बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो उस टाइम अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो इंजेक्ट करने के दौरान ये जो शीट है ये स्प्रिंग की तरह कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहां इस स्ट्रक्चर की तरफ, ये है बैक्टीरियोफेज का बेस प्लेट। इस बेस प्लेट में यहां पे नोकदार स्ट्रक्चर होते हैं, इधर पिन, जिसको पिन कहते हैं, बेस प्लेट पिन कहते हैं, बेस प्लेट पिन, पिन्स। और इस बेस प्लेट के अंदर क्या पाया जाता है? इस बेस प्लेट के अंदर पाया जाता है एंजाइम्स, और वो एंजाइम एक खास किस्म का एंजाइम है जिसको कहते हैं लाइसोजेम। लाइसोजेम्स एंजाइम्स इस बेस प्लेट के अंदर पाया जाता है। लाइसोजेम्स एंजाइम का क्या काम है? लाइसोजेम्स एंजाइम का काम है जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल, उसको डिग्रेड करते हैं, उसकी लाइसिस करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं। ये बेस प्लेट के अंदर जो लाइसोसोम एंजाइम है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की क्या करते हैं? लाइसिस करते हैं। लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टेल के अंदर एक और हिस्सा भी है जिसको फाइबर्स कहते हैं, जिसको टेल फाइबर्स कहते हैं। ये देखिए अगर आपको नजर आ रहे, ये टेल फाइबर्स क्या काम करते हैं? ये टेल फाइबर्स अटैचमेंट में मदद देते हैं, यानी इस बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के ऊपर अटैचमेंट में मदद देते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसको थोड़ा और भी वजाहत करते हैं, इसका जो साइज कितना होता है ये बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का साइज जो है नॉर्मली ये 24 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए याद करें। कुछ बैक्टीरियोफेज की साइज 150 नैनोमीटर होता है, 150 नैनोमीटर, कुछ के 120 होते हैं, कुछ के 100। साइज वेरी करता है 24 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक। अब नैनोमीटर की बात हो रही है, एनएम की बात हो रही है, तो इसका यह मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से देखा जा सकता है। अच्छा, बाज बैक्टीरियोफेज में टेल फाइबर्स नहीं होते। ये किस तरह दिखता है? तो ये बिल्कुल फ्रॉग का एक स्टेज है। जब फ्रॉग की हम मेटामॉर्फोसिस स्टडी करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, तो उसका एक स्टेज आता है जिसमें उसका हेड बनता है और टेल बनता है फ्रॉग का। तो उस हेड और टेल के स्ट्रक्चर को टेडपोल कहा जाता है। इसी तरह इस बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल उसी फ्रॉग की टेडपोल की तरह होता है। तो इस वजह से इस वायरस को हम टेडपोल की कैटेगरी में रखते हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर के बेस पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल दिखता है किसकी तरह? टेडपोल की तरह।